सोचिए आपकी शादी हो जाए और आपको अपनी पत्नी के साथ सुहागरात करने का मौका तक ना मिले। ऐसा ही होता है इस मूवी में हमारे शुक्ला के साथ। जब भी ये अपनी पत्नी के करीब आने की कोशिश करता, हर बार कोई न कोई बीच में आ जाता। कभी माँ तो कभी बहन तो कभी इसकी फूटी किस्मत। कहानी की शुरुआत शुक्ला नाम के एक ऑटो ड्राइवर से होती है। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को शुक्ला अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा होता है। वहीं उसके दोस्त उसके साथ मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुमने सुहागरात के लिए क्या सोचा है? शुक्ला कहता है सोचना क्या है, जो सब करते हैं वही मैं करूंगा। तभी उसका एक दोस्त हंसते हुए कहता है कि आज तक तुमने किसी लड़की को छुआ तक नहीं, क्या तुम वो सब कर पाओगे? शुक्ला कहता है मैंने बहुत बॉलीवुड मूवीज में रोमांस देखा है, मुझे सब कुछ पता है। तभी उसके दोस्त उसके ऊपर हंसने लगते हैं, जिस वजह से शुक्ला गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद आखिरकार शुक्ला की शादी लक्ष्मी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ हो जाती है। जैसे ही लक्ष्मी शुक्ला के घर में कदम रखती है, शुक्ला की माँ शुक्ला को शादी में हुए फालतू खर्चे के बारे में उसे बताने लगती है। ये सब सुन के लक्ष्मी को बहुत ही अजीब लगता है। वहीं हम देखते हैं शुक्ला के पिता आराम से बैठ के टीवी पर अपना पसंदीदा सीरियल देख रहे होते हैं और उसकी माँ भी उनके साथ बैठकर देखने लगती है। धीरे धीरे लक्ष्मी के सामने शुक्ला के घर की सारी तस्वीरें सामने आने लगी थी। इधर रसोई में लक्ष्मी घर वालों के लिए पहली बार चाय बना रही थी। लक्ष्मी के चेहरे पर घबराहट भी हमें साफ दिखाई दे रही थी। उधर दूर खड़ा शुक्ला भी मुस्कुराते हुए लक्ष्मी की ओर देख रहा था। रात होते ही शुक्ला के चेहरे पे एक अलग ही उत्सुकता नजर आती है। शुक्ला अपनी सुहागरात मनाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। दोस्तों शुक्ला मन ही मन में सोच रहा होगा घोड़ी बना के लेनी है या 360 में। लेकिन शुक्ला जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ता है, उसकी माँ उसके सारे सपनों पर पानी फिरा देती है। शुक्ला की माँ शुक्ला से कहती है पंडित जी ने बताया है आज सुहागरात के लिए सही मुहूर्त नहीं है। ये सुनकर शुक्ला को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद आखिरकार दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला रहने का मौका मिलता है। कमरे में पूरी तरह खामोशी छाई थी। दोनों सिर्फ एक दूसरे को निहार रहे थे। शुक्ला प्यार से लक्ष्मी का हाथ पकड़ लेता है। लक्ष्मी के चेहरे पे भी प्यार साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से लक्ष्मी चिल्ला पड़ती है। उसकी चिल्लाहट सुनकर घर वाले सभी अंदर आ जाते हैं। शुक्ला की माँ लक्ष्मी से पूछती है कि क्या हुआ। लक्ष्मी उससे कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस डर गई थी। लेकिन शुक्ला की माँ समझ जाती है, जिस वजह से शुक्ला की माँ फैसला करती है कि लक्ष्मी अब उसके साथ सोया करेगी और शुक्ला अपने पिता के साथ। शुक्ला बस चुपचाप खड़े होके ये सब सुन रहा होता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं। अगली सुबह भी सब कुछ पहले जैसा चल रहा होता है। उसके माँ बाप टीवी के सामने बैठकर अपना सीरियल देख रहे होते हैं। वहीं शुक्ला आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी अचानक से शुक्ला के दरवाजे पे दस्तक होती है। शुक्ला जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने उसकी बड़ी बहन रूपा खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह घर के अंदर आती है, वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है भैया तुमने मेरी उस घर में शादी कर दी, तुमने एक बार भी उनको देखा? मेरी सास मुझे रोज ताने मारती है कि बच्चा कब पैदा होगा। वहीं मेरे पति ने आज मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। यह सुनकर शुक्ला का दिल पिघल जाता है। वह अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है। शुक्ला कहता है कि शादी के बाद अक्सर ऐसा होता रहता है, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तभी शुक्ला की माँ उसके ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि हम ब्राह्मण लोग हैं, हम कभी अत्याचार नहीं सहेंगे और अब मेरी बेटी वहाँ नहीं जाएगी, मेरी बेटी अब मेरे साथ ही रहेगी। ये पूरा नजारा लक्ष्मी खामोशी से देख रही होती है। जिस घर में एक नई दुल्हन को प्यार और सम्मान मिलना चाहिए था, वहीं उस घर में रोज कोई ना कोई ड्रामा देखने को मिल रहा था। तभी कुछ देर बाद घर का माहौल शांत हो जाता है और सभी लोग साथ में बैठकर सीरियल देखने लगते हैं। तभी रूपा लक्ष्मी से कहती है कि सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दो। इससे साफ समझ आ रहा था कि घर वाले लक्ष्मी को एक बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी मान रहे थे। फिर रात होते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। शुक्ला अपने माँ बाप के साथ उसी कमरे में लेटा हुआ था और उनके बीच में एक बड़ा सूटकेस रखा हुआ था, जो हर रात उनके बीच एक दीवार बन जाता था। फिर शुक्ला धीरे धीरे अपने प्रोग्राम शुरू करने की सोचता है। वह धीरे से लक्ष्मी का हाथ पकड़ता है। लेकिन दोस्तों इस बार लक्ष्मी ने चिल्लाया नहीं। लक्ष्मी थोड़ी झिझकती जरूर है, लेकिन वो शुक्ला को रोकती नहीं। ऐसा लग रहा था कि इस बार शुक्ला की सुहागरात पूरी हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक से रूपा की जोर से चिल्लाने की आवाज पूरे घर में खामोशी तोड़ देती है। रूपा घबराकर उठ जाती है और कहती है कि उसने एक बहुत ही भयानक सपना देखा है। रूपा के उठ जाने के वजह से शुक्ला की आज भी सुहागरात पूरी नहीं हो पाई, जिस वजह से शुक्ला गुस्से में रूपा के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है हर रात कोई ना कोई ड्रामा करना जरूरी है। ये सुनकर चुपचाप रूपा लेट जाती है।
अगली सुबह शुक्ला काम पे जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी उसकी माँ पड़ोस की एक औरत से कहती है कि लक्ष्मी का ख्याल रखना, हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं। ये सुनते ही शुक्ला के मन में उम्मीद की किरण जाग जाती है। वह तुरंत लक्ष्मी को अपने ऑटो में बैठाकर एक होटल ले जाता है और वहाँ पर एक रूम ले लेता है। रूम में पहुंचकर शुक्ला लक्ष्मी से कहता है कि मेरा इरादा तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का नहीं, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। फिर शुक्ला लक्ष्मी के पास बैठकर उसे बहुत सारे गिफ्ट देता है जो उसने उसके लिए खरीदे थे। तभी धीरे धीरे शुक्ला लक्ष्मी के करीब आने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। लो बन गई सुहागरात। कांस्टेबल उन दोनों को इंस्पेक्टर के पास लेकर जाता है। इंस्पेक्टर शुक्ला से कहता है कि ये औरत कौन है और तू इसे कहां से लेकर आया है। शुक्ला उसे समझाता है कि ये मेरी बीबी है और हम दोनों यहाँ पर मिलने आए हैं, लेकिन पुलिस वाला उसकी एक नहीं सुनता और उसे थप्पड़ मार देता है। तभी शुक्ला उसे फोन में शादी की फोटो दिखाता है। फोटो देखकर पुलिस वाला चुप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अपमान और बेबसी में टूटे हुए शुक्ला और लक्ष्मी चुपचाप वापस घर लौट जाते हैं। अगले दिन शुक्ला की माँ लक्ष्मी और रूपा मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं। तभी रूपा हंसते हुए लक्ष्मी से कहती है, भाभी क्या तुम दोनों के बीच सुहागरात बनी? तभी लक्ष्मी उसे बताती है कि अभी तक हम दोनों ने कुछ नहीं किया। ये सुनकर रूपा हंसने लगती है और कहती है कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरा पति मुझे एक मिनट के लिए भी खुद से दूर नहीं रखता था, हर वक्त मेरे साथ रोमांस करता रहता था, वो भी न्यू पोजीशन में। रूपा की बात सुनकर लक्ष्मी उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप खड़ी रहती है। वहीं हम रात में देखते हैं शुक्ला सीधे अपने दोस्तों के पास जाता है और वहाँ उनके साथ बैठकर शराब पीने लगता है। नशे की हालत में शुक्ला अपने दोस्तों के सामने अपनी सारी परेशानियां खोल देता है। उसके दोस्त उसे हौसला देते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर रात में शुक्ला नशे की हालत में अपने घर आता है। तभी रूपा लक्ष्मी से कहती है कि जाकर मेरे लिए खाना लगाओ। ये सुनकर शुक्ला को बहुत ही तेज गुस्सा आता है और वो अपनी बहन के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये तेरी नौकर नहीं, अगर तुझे खाना खाना है तो खुद जाके उठा ले। और फिर शुक्ला अपने घर वालों को भी घड़ी खोटी सुनाने लगता है। आज शुक्ला ने अपने दिल के अंदर की सारी भड़ास उतार ली। फिर शुक्ला चुपचाप जाकर अपने रूम के अंदर सो जाता है। अगली सुबह शुक्ला देखता है कि रूपा अपने मोबाइल में रिचार्ज कराकर जल्दी जल्दी कहीं जा रही है। शुक्ला भी उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रूपा एक सुनसान जगह पर रुकती है और अपने पति को फोन लगाती है। उसका पति उसे कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस मुझे कुछ समय की मोहलत दो। तभी शुक्ला वहां आ जाता है। शुक्ला की बहन उसे देखकर फोन काट देती है और उसे रात के बारे में उसे सुनाने लगती है। लेकिन इस बातचीत से शुक्ला को एहसास होता है कि उसकी बहन की तकलीफ सिर्फ थप्पड़ खाने तक नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे ज्यादा परेशानी ये थी कि उसका देवर कुछ नहीं कमाता था, बस वो पूरा दिन घर में बैठता था और घर वाले उसके पति के ऊपर ही पूरी तरह निर्भर थे, जिस वजह से वह परेशान होकर अपने पति को अलग रहने के लिए कह रही थी। ऊपर से उसकी सास उसे रोज ताना मारती थी, जिस वजह से वह परेशान होकर अपना घर छोड़कर आ गई थी। ये सब जानने के बाद शुक्ला सीधे अपने जीजा से मिलने जाता है और उसे अपने साथ घर लेकर आता है। घर पहुंचते ही रूपा का पति उससे माफी मांगता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। रूपा भी खुशी खुशी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। इसी दौरान हम शाम को देखते हैं शुक्ला अपने ऑटो में कुछ सवारियों को बैठाकर ले जा रहा होता है। तभी वो सवारी शुक्ला को एक सुनसान जगह पर ले जाती हैं और वहां पहुंचकर शुक्ला के सारे पैसे ले लेती हैं और उसे बहुत ही ज्यादा मारती हैं। किसी तरह घायल हालत में शुक्ला अपने घर पहुंचता है। जैसे ही लक्ष्मी शुक्ला को देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वह बिना कुछ पूछे उसके जख्म साफ करती है और बड़े प्यार से उसकी मरहम पट्टी करती है। यहीं से पहली बार ये दोनों खुलकर एक दूसरे से बातें करते हैं। लक्ष्मी जिस अपनेपन और प्यार से शुक्ला का ख्याल रखती है, उससे शुक्ला को पहली बार एहसास होता है कि उसे अपनी जिंदगी का सच्चा साथी मिल गया है। अब घर का माहौल भी बदल चुका था। अब सभी लोग प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। कुछ समय बाद शुक्ला लक्ष्मी को समुद्र किनारे घुमाने ले जाता है और वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं और यही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। सो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी और भी मूवीज देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।